किस्मत कैसे कैसे खेल खिलाती है, एक गरीब लड़की की दर्द भरी कहानी। जय श्री कृष्णा मित्रों, स्वागत है आप सभी दर्शक भाइयों का फिर से हमारे YouTube चैनल दर्पण ज्ञान गंगा में। प्रिय दोस्तों, लेकर के आए हैं इस वीडियो में एक ऐसी कहानी जो ये कहानी आपके लिए सिखाएगी कि हमें अपनी जिंदगी में किस तरीका से रहना चाहिए, किस तरीका से अपनी जिंदगी को जीना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे द्वारा किसी को नुकसान हो रहा हो, किसी को पीड़ा पहुंच रही हो, किसी को हानि हो रही हो, किसी का नुकसान हो रहा हो, कोई हमारे कर्म के द्वारा अति ज्यादा दुखी हो रहा हो, रो रहा हो, लेकिन हम वो समझ ना पा रहे हो। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम बहुत भारी अनर्थ कर रहे हो और उसके बारे में हमें ज्ञात ना हो, बोध ना हो। तो दोस्तों, इसी बारे में ये कहानी आपके लिए बोध कराएगी और शिक्षा देगी कि किस तरीका से इंसान के लिए अपने जीवन में रहना चाहिए और उस जिंदगी के लिए व्यतीत करना चाहिए। मित्रों, किसी ने कमाल की बात कही है कि देने वाले किसी को गरीबी न दे, मौत दे दे मगर बदनसीबी न दे। मित्रों, ये कहानी एक गरीब लड़की की है जो एक बिन माँ बाप की बच्ची होती है, जिसका इस दुनिया में कोई नहीं होता है, केवल अकेली होती है। उसे कोई सहारा देने वाला भी नहीं होता है, अकेली होती है। फिर उसकी किस्मत उसे किस तरीका से खेल खिलाती है, किस तरीका से उसे नचाती है। आइए देखते हैं उस गरीब लड़की के जीवन के बारे में। मित्रों, ये कहानी गरीब लड़की की जो मैं सुनाने के लिए जा रहा हूं, ये बहुत ही दर्द भरी है और शिक्षाप्रद है, अर्थात ये कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक भी है। आपके लिए ये जीवन में बहुत बड़ी सीख दे करके जाएगी। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप हमारी कहानी के लिए शुरू से अंत तक ही सुने, वीडियो को स्किप करके आगे न बढ़ाएं, अधूरी कहानी न सुने, नहीं तो आपको पूरी तरह से जानकारी न पूरा ज्ञान मिल पाएगा। आप अधूरे रह जाएंगे और अधूरी जानकारी, अधूरा ज्ञान जीवन में कभी किसी के काम नहीं आता है। तो इसलिए कहानी को पूरा ही सुने, वीडियो की समाप्ति होने तक ही हमारे चैनल पर बने रहें। और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल भी सब्सक्राइब नहीं किया है, आप नए दर्शक बनकर के आए हैं, तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना और घंटी वाला बटन भी अवश्य दबा देना। तो चलिए मित्रों, बिना विलंब करते हुए अब शुरू करते हैं ये गरीब लड़की की कहानी, एक दर्द भरी कहानी। दर्शक बंधु, एक समय की बात है, किसी गांव में एक सेठ जी रहते थे। वो अपने परिवार के साथ में रहते थे। उनके परिवार में उनकी पत्नी थी, एक बेटी थी और एक बेटा था। भगवान ने उनके लिए सब कुछ दे रखा था। शानदार बंगला भी था, नौकर चाकर लगे हुए थे, गाड़ियां भी थी। शानो शौकत में उन सेठ के जीवन में कोई कमी नहीं थी। कहने का मतलब यह है कि सारी जरूरतें वाली वस्तुएं उन सेठ के घर पे मौजूद थी। मित्रों, उन सेठ के अंदर एक कमी थी, क्योंकि वे गरीब लोगों को बहुत ज्यादा सूद यानी ब्याज पर कर्जा देना उनका धंधा बन गया था। वे गरीब लोगों के लिए बहुत परेशान करते थे, अधिक से अधिक उनसे ब्याज लेने के लिए, सूद लेने के लिए सोचते रहते थे, उन्हें बर्बाद करने की सोचते रहते थे। मित्रों, लोग जो थे तंगी हो जाते थे यानी दुखी हो जाते थे, तो तंगी के दिनों में या किसी त्योहार में या ब्याह शादी के मौके पर उस सेठ जी से कर्जा लिया करते थे। जब फसल अच्छी होती थी तो थोड़ा थोड़ा करके वे उस कर्ज को उतारने लगते थे, लेकिन जिस वर्ष सूखा पड़ जाता था तो कर्ज तो छोड़ो, गांव वाले सूद भी यानी ब्याज भी उस सेठ के लिए नहीं दे पाते थे। इसी का फायदा उठा करके वह सेठ जी उनकी जमीनों पर कब्जा कर लेता और कब्जा करके उन्हें बेच देता था और खूब पैसे कमाता था। मित्रों, वह सेठ बहुत ही प्रसन्न था और सोचता था कि मैं बहुत अच्छा कर रहा हूं। इसी तरीका से दुनिया में पैसे वाला बना जाता है, क्योंकि गरीबों को लूटो, उनकी जमीनों को हड़पो, उन्हें पैसे दो और अधिक से अधिक उन पर ब्याज लो, यही पैसा कमाने का अच्छा धंधा होता है। दोस्तों, यही विचार सेठ के अंदर बने हुए थे और इसी विचारों से ही वह गरीबों को परेशान कर रहा था। इस धंधे में उसका बेटा भी उसकी मदद करता था। दोनों बाप बेटा हर समय किसी न किसी गरीब की जमीन को हड़पने की योजना बनाते रहते थे। दोस्तों, एक दिन शहर से एक व्यापारी आता है और सेठ के गांव में जमीन खरीदने के लिए अपनी इच्छा जताता है, इच्छा बताता है। तो मित्रों,
सेठ जी जब सुनते हैं कि ये जमीन खरीदने आया है तो सेठ जी के दिल में खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। सेठ जी सोचता है कि घर बैठे बिठाए जमीनों के ग्राहक आ गए हैं। सेठ ने दोस्तों आगे जाकर के उस व्यापारी से मिला है और व्यापारी को बहुत सी जमीनें दिखाई जो उसने कर्जे के बदले गांव वालों से हथिया ली थी। लेकिन उस व्यापारी को उसकी दिखाई हुई जमीन कोई भी पसंद नहीं आई। गांव में घूमते हुए व्यापारी को एक जमीन का टुकड़ा पसंद आया। उसने सेठ जी से उस जमीन के बारे में पूछा तो वह सेठ जी सोच में डूब गया, क्योंकि असल में वह जमीन तो एक बिन मां बाप की लड़की की थी, यानी बिन मां बाप की बच्ची की थी जो वहां पर रहती थी। उस लड़की के मां बाप ने सेठ जी से 20,000 रुपए कर्ज पर लिए थे, मगर उसे चुकाने से पहले ही उसकी मृत्यु हो चुकी थी। उधर जब लड़की से पैसे मांगने के लिए, कर्ज चुकाने के लिए वह सेठ जी जब जबरदस्ती कर रहा था तो दोस्तों बेसारा लड़की की हालत को देख करके गांव की पंचायत ने सेठ से उस जमीन पर कब्जा ना करने को कहा। भला पंचायत की बात वह सेठ कैसे टाल सकता था मित्र। सेठ मगर दिल में हमेशा ही उस जमीन पर कब्जा करने की बात सोचता रहता था। आज व्यापारी की इच्छा सुनकर के उसका लालच बाहर निकल करके आ गया और उसने जमीन पर कब्जा करने के लिए मन बना लिया। कर्जे के सारे कागज लेकर के वह उस लड़की के एक दिन घर पर पहुंचा है और कहने लगा आप कर्जा वापस करें, बहुत दिन हो गए हैं और नहीं तो बात अच्छी नहीं होगी। दोस्तों तब वह लड़की उस सेठ जी से अपनी दुर्दशा बताते हुए कहने लगी कि इस समय सेठ जी मेरे पास क्या रखा है, मैं किस तरीका से आपका कर्जा चुका सकती हूँ। आपका कर्जा चुकाने में मेरे लिए टाइम लगेगा, मुझे मोहलत दो, मैं धीरे धीरे आपका कर्जा अवश्य चुका दूंगी अगर जिंदगी बनी रही तो, और जिंदगी अगर खत्म हो जाए तो अपने कर्जे को भी भूल जाना। दोस्तों उस गरीब बेसहारा लड़की की बात को सुनकर के वह सेठ जी जो था जमीन पर कब्जा करने के लिए धमकी देने लगा और कहने लगा कि आपने अगर कर्जा नहीं चुकाया तो आपकी जमीन हत्या ली जाएगी, जमीन पर कब्जा कर लिया जाएगा। ये कह करके वह सेठ जी जो था अपने घर चला आता है। इधर दोस्तों कब्जे की धमकी सुनकर के वह लड़की जो थी पंचायत के मुखिया के पास गई जिसने ये पंचायत पहले की थी और अपनी जमीन को बचाने की दुहाई लगाई। सारे गांव में ये बात आग की तरह फैल गई कि सेठ उस बेसहारा लड़की की जमीन पर कब्जा करने वाला है। ये बात उड़ते उड़ते सेठ जी की बेटी के कान में दोस्तों पड़ी। अपने पिता के लालच की बात सुनकर के उसके मन में बहुत बड़ा दुख हुआ। उसने सोचा कि हमारे पिताजी बहुत बड़ा गलत काम कर रहे हैं, बेसहारा लड़की को परेशान कर रहे हैं। उसने अपने पिता से इस बारे में जाकर बात करने की कोशिश की, लेकिन उस सेठ के लिए बहुत बड़ा मुनाफा ही दिख रहा था। उसकी लड़की ने समझाया कि पिताजी ये आप बहुत गलत कर रहे हैं, आप वैसे भी गरीबों को बहुत परेशान करते हैं, लेकिन मैं आपसे कुछ नहीं कहती हूं, लेकिन इसका तो इस दुनिया में कोई नहीं है। ये बेसहारा है, अकेली है, ना इसकी माता है, ना पिता है, ना कोई भाई है, कोई नहीं है, और छोटा सा टुकड़ा जमीन का बचा है, उसी में बेचारी रह रही है, और वो भी तुम उससे छीनना चाहते हो। ऐसा क्यों कर रहे हो? ऐसा मत करिए। दोस्तों उस बेसहारा लड़की की दुर्दशा या अपनी बेटी का निवेदन का उसके ऊपर कोई असर नहीं हुआ और उसने उस जमीन पर कब्जा करने का ऐलान कर ही दिया। मित्रों जब सेठ जी की बेटी को पता चला है कि हमारे पिताजी ने उस बेसहारा लड़की की जमीन पर कब्जा करने का ऐलान कर दिया है, तो दोस्तों उससे पहले सेठ जी की जो बेटी थी वह भी अपने पिता से जिद पकड़ लेती है और कहती है कि पिताजी देखें आप उस लड़की की जमीन कैसे हथियाते हैं, कैसे कब्जा करते हैं। मैं जीते जी उसकी जमीन पर कब्जा नहीं होने दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन दोस्तों उस सेठ ने अपनी बेटी की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। चिल्लाने दो, ये तो पागल है, इसे चिल्लाने दो, इसके चिल्लाने से क्या होता है। इधर दोस्तों जब सेठ जी की पुत्री ने सुना तो उसे लगा कि अब हमारी नहीं चल सकती है, ये कब्जा करवा करके ही मानेंगे, उससे पहले कहीं देर ना हो जाए। तो दोस्तों उस सेठ जी की लड़की के दिमाग में एक योजना सूझी। योजना ये सूझी, उसने सोचा कि हमारे पास जो जेबर है, ये जेबर चाहे मेरे सब क्यों ना बिक जाएं, लेकिन हम उस बेसहारा लड़की की जमीन पर कब्जा नहीं होने देंगे। और दोस्तों वही होता है, अगले दिन वह सुबह सुबह वह बेसहारा लड़की के घर पर जाती है और अपने जेवरों को दे आती है और कहती है कि आप चिंता ना करें, इनके बारे में मेरे पिता को कुछ पता नहीं है, मैं अपनी तरफ से आपको देने के लिए आई हूं।
मेरी इच्छा है कि आपकी जमीन कब्जे में ना आए। मेरे पिताजी आपकी जमीन पर जबरदस्ती कब्जा करना चाहते हैं, लेकिन मैं इसके खिलाफ हूं और मैं आपके दर्द को समझती हूं। आप हमारे जेवरों को बेच करके हमारे पिताजी के लिए कुछ पैसे दे दो, आपकी जमीन कब्जे होने से बच जाएगी। और आप जीवन में हमारे ये जेवर देती रहना, दे पाओ तो दे देना, नहीं तो कोई बात नहीं है। दोस्तों, ये सुनकर के वह लड़की बेसारा बहुत खुश होती है। इधर क्या होता है, अगले दिन वह 5,000 रुपए लेती है और एक गांव के व्यक्ति को लेती है और सेठ जी के घर पर पहुंच जाती है और 5,000 रुपए की किस्त उनको दे देती है और कहती है कि सेठ जी क्षमा करना, 3-4 महीने में जो आपका कर्ज बाकी रह गया है मैं वह चुका दूंगी। इतना कहकर के वो लड़की उस गांव के व्यक्ति के साथ अपने उसी झोपड़ी में चली जाती है। प्रिय दोस्तों, जब रुपया देने के बाद रसीद लेकर के जब चले गए, अब किस्त भी उस सेठ जी के लिए मिल चुकी थी, इसलिए पंचायत ने भी कब्जा नहीं करने का उस सेठ के लिए हुक्म दे दिया कि अब आप कब्जा नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, वह सेठ बहुत परेशान था कि आखिर उस लड़की के पास इतना सारा रुपया कहां से आया। कल तक तो वह दाने दाने के लिए मोहताज थी, तरसती थी, और आज 5,000 रुपए दे गई है। कुछ समझ में नहीं आता है कि इसके पास ये पैसा कहां से आया है। दोस्तों, कई गांव वालों से उस सेठ जी ने घर पर जाकर के पूछा कि इस लड़की के पास ये 5,000 रुपए कहां से आया, तो किसी ने कुछ नहीं बताया। सबने यही कहा कि मैं नहीं जानता हूं उन 5,000 रुपए के बारे में कि उस लड़की के पास में कहां से आया। मित्रों, कुछ दिनों बाद वह लड़की फिर 2 गांव वालों के साथ आई है और कर्ज की बाकी रकम चुकाकर रसीद और कर्ज के सारे कागज लेकर के चली जाती है। इधर दोस्तों, वह सेठ जी बहुत परेशान हो गया कि आखिर इस लड़की के पास इतना धन आया कहां से है। इस तरह कुछ दिन और व्यतीत हुए। एक दिन उस सेठ के लिए खबर मिली कि उस बेसहारा लड़की ने अपनी जमीन बेच दी है। कुछ कर तो सकती नहीं थी जमीन बेचने के अलावा दोस्तों, लेकिन उत्सुकता बस जाकर के देखा है उस सेठ ने उसके घर पर, तो वह चौंक गया, क्योंकि जमीन पर एक बोर्ड लगा हुआ था। उस बोर्ड पर जमीन के मालिक का नाम देख करके सेठ की मानो सांस रुक गई हो। मालिक के नाम के आगे लिखा था उसकी अपनी खुद की बेटी का नाम। दोस्तों, अपनी बेटी का नाम देख करके बोर्ड पर वह तुरंत अपनी लड़की के पास दौड़ा भागता हुआ आता है। घर पर गया और अपनी बेटी से पूछा कि ये क्या तमाशा तुमने लगा रखा है। दोस्तों, अपने पिता की ये बात को सुनकर के वह बेटी कहने लगी, पिता गुस्सा होने वाली बात नहीं है। उसकी बेटी ने उसे बताया कि उस गरीब लड़की की मदद के लिए मैंने अपने सारे गहने बेच डाले ताकि उसकी जमीन आपके कब्जे से बच सके, लेकिन जमीन आपसे छुड़ाते ही उस बेसहारा लड़की ने उदारता दिखाते हुए आधी जमीन मेरे नाम कर दी है। ये देख लिया आपने, आप उस पर जबरदस्ती अपना अधिकार जमा रहे थे, उसकी जमीन को हड़पना चाहते थे, लेकिन कितनी ईमानदार बेसहारा लड़की है। मैंने जेवर अपने सारे बेच दिए, आपका कर्जा चुकवा दिया, लेकिन उसने अगले ही दिन हमारे नाम अपनी आधी जमीन कर दी, जो उसके नाम के आगे मेरा भी नाम लिखा हुआ है। दोस्तों, बेटी ने उसे समझाया कि आप तो उस लड़की का आखिरी सहारा भी छीन रहे थे, मगर उस लड़की का बड़प्पन तो देखिए, उसने जमीन छुड़ाते ही मेरे गहनों के बदले अपनी आधी जमीन मुझे दे दी है। ये दोस्तों, अपनी बेटी के शब्द सुनते ही उस सेठ को बड़ा शर्मिंदगी महसूस होती है और अपनी बेटी से क्षमा मांगता है और कहता है कि आगे चल करके भविष्य में मैं कभी किसी की जमीन न हड़पने का वचन देता हूं, कभी नहीं हड़पूंगा। और वह सेठ उसी बेसहारा लड़की के घर पर पहुंचता है, उससे क्षमा मांगता है कि बेटी मुझे माफ कर दो, मैं पैसों के लालच में इतना बढ़ता चला गया, इतना गिरता चला गया कि मैं भूल गया था कि गरीबों का दर्द क्या होता है। मैंने गरीबों को ही परेशान किया है और सबसे ज्यादा आपके लिए दुख दिया है। आपको कष्ट देने के लिए मैं क्षमा चाहता हूं और मैंने प्रण कर लिया है कि आज के बाद मैं किसी गरीब को परेशान नहीं करूंगा, किसी गरीब की जमीन को नहीं हड़पूंगा, ये मैं वचन देता हूं। दोस्तों, ये सेठ के शब्द सुनकर के बेसहारा लड़की सोचने लगी, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही हूं कि सेठ ये एकदम आदर्शवादी हो गया। दोस्तों, वह लड़की बड़ा फिर खुश होती है और खुशी खुशी वही रहने लगती है, अपने जीवन को व्यतीत करने लगती है। आगे चल करके वह अपना विवाह करती है और एक परिवार को बसाती है। तो दोस्तों, ये थी कहानी एक गरीब लड़की की दर्द भरी। ये कहानी हमारे लिए सिखाती है और शिक्षा देती है कि गरीबों पर कभी अत्याचार नहीं करना चाहिए, और अक्सर जिसका दुनिया में कोई ना हो, अकेला हो, बेसहारा हो,
उसकी मदद करना चाहिए, बल्कि उसकी जिंदगी को छीनना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर उसके पास जो भी कुछ होगा वो आप छीन लेंगे तो उसकी जिंदगी छिन जाएगी। क्योंकि कहते हैं जो बेसहारा लोगों की मदद करते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, भगवान उनकी मदद करता है। भगवान उन्हें इतना देता है जितना वो गरीबों से नहीं ले पाते हैं, उससे ज्यादा भगवान उन्हें दे देता है। वो जब देता है जब आप बेसहारा लोगों की, गरीबों की मदद करते हैं तब। तो दोस्तों, ये कहानी की शिक्षा यही है कि हमेशा गरीबों की मदद करें, बेसहारा लोगों की मदद करें। यही आपकी मानवता है और यही आपका मानव धर्म है, यही आपकी इंसानियत है। तो दोस्तों, अगर ये एक गरीब लड़की की दर्द भरी कहानी आपको अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। हो सके तो अपने मित्रों के लिए भी शेयर कर देना। अब क्षमा चाहते हैं मित्रों, फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में किसी और ज्ञान चर्चा में। तब तक के लिए सब्सक्राइबर बंधु एवं दर्शक भाइयों के लिए राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।